नहीं मान रहा है तो अब मेरी ये ड्यूटी नहीं बन गई है या मैं लायबल नहीं हूँ इस चीज के लिए कि मैं बार बार आके क्लियर करती चली जाऊँ कुछ एलिगेशन लग भी रहा है या कुछ। बता रहा हूँ फैक्चुअल कि देखो हम तो उस माइंडसेट के लोग हैं कि हमारे घर पे अगर किसी ने कोई खराब करा तो हम तो भाई डबल नुकसान पहुंचाते हैं सामने। दोस्तों, आप कीर्ति मेहरा और रज्जू वाइफ की कंट्रोवर्सी तो जानते ही होंगे, जहां कीर्ति मेहरा पर रज्जू को लेकर कई एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं जिनकी दोस्ती सही नहीं है और सोशल मीडिया पर ये चीजें काफी चलती रहती है। तो रिसेंटली कीर्ति मेहरा अपने Q&A में एलिगेशंस वाली बात पर एक कमेंट का आंसर करते हुए ये कही, Why don't you clear all the allegations which are put on you? Just do it clear and loud. एलिगेशन पहली बात तो सब पे लगते हैं, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे लगते रहते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हो। ठीक है, मेरी ऑडियंस चाहती थी, ये नहीं कि हेटर्स की वजह से, मेरी ऑडियंस चाहती थी कि मैं आगे क्लियर करूं या मैं बोलूं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बोल चुकी। अब कोई नहीं मान रहा है तो अब मेरी ये ड्यूटी नहीं बन गई है या मैं लायबल नहीं हूँ इस चीज के लिए कि मैं बार बार आके क्लियर करती चली जाऊँ कुछ एलिगेशन लग भी रहा है या कुछ लग रहा है तो वो सिर्फ मेरे एक अकेलौते पे नहीं लग रहा है, वो ना किसी और पे भी लग रहा है, तो जाके उनसे क्लियर करो यार, जिसका मैटर है उससे जाके क्लियर करो। मैं क्यों यहाँ पे बार बार आके सबको क्लैरिटी देती रहूँ। मेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के वीडियोस पे व्यूज जाते हैं सीधे। अब मैं इस चीज का घमंड नहीं कर रही, पर ठीक है मैं वो 50 और 1 लाख व्यूज में खुश हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बनाना फिर सुनना कि ओ आ गई, हमने तो कहा भी नहीं था क्लियर। एंड द नेक्स्ट अपडेट में कुछ टाइम पहले रजत दलाल और नीरज गोयल के बीच खतरनाक लफड़ा हुआ था बैटल ग्राउंड शो में। तो चीज में अभी दोनों में सब सही हो गया है। जब नीरज गोयल का व्लॉग आया जिसमें दोनों ने लड़ाई शॉर्ट आउट कर ली। ठीक है, वो तो लड़ाई तो जरूरी होती है। सुलझाना करवा दिया है, कोर्ट आ गया, जस्टिस ने सुलझाना करवा दिया है। एक्चुअली सुलहनामा हो चुका हमारे बीच में भाई, इतने लोग नहीं लड़ सकते। यस, हम आपस में लड़ेंगे फिर उल्टारा हो जाएगा, फिर हम लड़ेंगे फिर उल्टारा हो जाएगा। अब हमने सोच लिया हम लड़ेंगे। इसका यो मैंने बीच में भी सोच रहा है, यो इसकी टेक्निक है यार, यो अपना ढीला सा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था जहां हमले भी किए जा रहे थे। तो ये चीज पर एलवी यादव अपने व्लॉग्स में कुछ ये कहे। ये सब होते हुए अब जैसे न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उधर लाहौर पे अटैक कर दिया, इधर इंडिया में पुंछ में अटैक हो गया, और मतलब एक तरीके से वॉर बढ़ गया। और बहुत सारे हैंडल्स में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के इंडियन हैंडल्स जो कि कह रहे हैं कि प्लेन कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी बहुत गलत कर रही है, इनोसेंट्स की जान ले रही है, वहाँ अटैक करके क्या मिल रहा, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि क्या ये लोग इस देश को अपना घर नहीं मानते कि मान लो अगर भगवान न करे कि तुम्हारे घर में किसी ने आके किसी को मार दिया या फिर गलत चीज़ कर दी, तो क्या तुम ऐसे बैठे रहोगे घर पे या फिर तुम रिटेलिएट करोगे? भाई वो यार एक के बदले दो है। देखो हम तो उस मेंटालिटी में आते हैं कि हमारे घर पे भाई जो भी पहली बात तो ये थी जिसने कैंप पर अटैक करा था, पहली बात तो वहाँ कोई सिविलियन था नहीं। अब पाकिस्तान ने सिविलियन वाली जगह अटैक करा तो पहली गलती उन्होंने करी है। और इंडिया हमेशा से ऐसा नेशन रहा है जो पहले कभी भी हमला नहीं करता। हाँ, तो मतलब ये चीज नहीं देख रहे कि अब सारे विक्टिम कार्ड खेलने आ गए यार। अटैक नहीं करा, कौन करा कि सिविलियन जगह अटैक करा? लाहौर में इनके जो है ना एंटी मिसाइल वाली चीजें, उनको थोड़ा कोई सिविलियन नहीं मारा मिसाइल। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लगवाते हैं कि सिविलियन भी आतंकवादी है। खैर सिविलियन भी आतंकवादी है। देखो वो मेरे को नहीं पता कि सिविलियन उनके क्या है क्या नहीं है, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ फैक्चुअल कि देखो हम तो उस माइंडसेट के लोग हैं कि हमारे घर पे अगर किसी ने कोई ख़राब करा तो हम तो भाई डबल नुकसान पहुंचाते हैं सामने वाले का। और सेम गोज़ फॉर हमारा देश जो कर रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, और हम अपने देश के साथ खड़े हैं भाई, और हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। तो ये जितने भी हैंडल्स आ रहे हैं ना भाई, ये मैं तो कह रहा हूँ शर्म बेच चुके, जमीर बेच चुके, ये मत करो भाई। और इंडिया में जो अपने बॉर्डर स्टेट के लोग हैं, मतलब जम्मू कश्मीर साइड के लोग हैं जितने भी हैं, मैंने तो बोल दिया जो कि भाई आप फ्रीली आप आ सकते हो, मेरे घर पे रह सकते हो। बाकी किसी के भी हो तो भाई उनको बुला लो, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या हो क्या नहीं हो। तो सेफ्टी बरतो और बॉर्डर स्टेट से जितना हो सके नीचे की साइड आओ, क्योंकि वहाँ पे अभी सेफ नहीं है। तो साथ ही आशीष चंचलानी का भी इंस्टाग्राम स्टोरी आया है जहां उन्हें पाकिस्तान की ओर से बहुत सारी हेट देखने को मिल रही है। तो ये चीज पर क्लियरली आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्या कहे आप देखिए। देखो एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं, एक ही बात बताओ, जो भी थ्रेड्स भेज रहे हैं, मैं आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए? पीस को लेके किसी एक भी इंसान का मैसेज नहीं आया, क्यों भाई? तब पीस कहाँ गया? अंधे हो गए थे तब? इतने सालों से हमारे देश पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए, और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। एक अटैक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में। लिटरली आपका विकिपीडिया पेज है टेररिज्म इन पाकिस्तान,
शोज टू द वर्ल्ड आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री टेररिस्ट को पनाह दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आप जो पीस की बात कर रहे हो ना, इतने सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है आपको। अगर हमारा बस चलता तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम वैसे नहीं हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया है, इसीलिए फालतू में डिफेंड करना बंद करो एंड देखो क्या हो रहा है। टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ है, देखो, आंखें खोलो। अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो, गवार बातें मत करो। मैं बस एक आखिरी चीज कहूंगा, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स, माई नेवी, माई डिफेंस सिस्टम दैट इज कीपिंग अस सेफ। एंड नथिंग, आई रिपीट, नथिंग विल बी अबव माई कंट्री एवर। तो अगर आपको मुझे अनफॉलो करना है, गाले देने, करो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। जय हिंद, जय भारत। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बताया जा रहा है कि मीडिया फेक चीजें बता रही है, वैसा कुछ हो नहीं रहा है इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में। तो गौरव अरोरा ये चीज के ऊपर रिएक्ट की है और अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ ये है। As a citizen and creator, it's my right and responsibility to make this video for all of you. 3 से 4 बातें डिस्कस करेंगे वीडियो में फटाफट से, प्लीज सबको ध्यान से सुनना। इंडिया मीडिया पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। इंडिया मीडिया एक नंबर का चूतिया मीडिया है। वो जितनी चीजें दिखा रहा है ऑलमोस्ट फेक है। मेरी खुद की एक फ्रेंड जो इंटरनेशनल न्यूज के लिए काम करती है, उसने मेरे को बताया कि इंडिया मीडिया के अंदर जो भी स्टोरीज, जो भी चीजें बता रही है, उसमें मसाला वसाला डाल के आपको बताया जा रहा है। स्टोरीज पर बिलीव मत करें। गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल, चाहे वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी हो, सिर्फ और सिर्फ उसी पर बिलीव करें। जो उसका डिपार्टमेंट है वो खुद फेक न्यूज और ओरिजिनल न्यूज को वेरीफाई कर रहा है। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चेक करें पहले न्यूज को अच्छे से कि वो फेक है, ओरिजिनल है, तभी उसको स्टोरी पर पोस्ट करें। अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज उसे पोस्ट मत कीजिए और न्यूज देखना एकदम बंद कर दो। इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। इनको इस वक्त भी टीआरपी चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए, अपने ब्रांड से पैसा चाहिए। ये लोग आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए अपने विजुअल्स के पीछे सायरन बजा रहे हैं रेगुलर, विच इज वेरी रॉन्ग। और कुछ भी विजुअल्स दिखा रहे हैं, 2 प्लेन का अटैक होते हुए दिखा रहे हैं कि भारत ने इसके ऊपर ये कर दिया, पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये कर दिया, वो सब फेक है, सब एआई है, सच में एआई है, सब फेक है। जो वीडियोस ऑलरेडी जम्मू और जलंधर से लोगों ने खुद रिकॉर्ड करी है वो ओरिजिनल है। जो ये लोग दिखा रहे हैं वो सब फेक है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डू नॉट मेक फनी कंटेंट एंड फनी मीम्स ऑन दिस सिचुएशन। चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर बना रहे हो, चाहे वो इंडिया के ऊपर बना रहे हो, चाहे इस सिचुएशन के ऊपर बना रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। अगर आपके माँ बाप, बहन भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप फील कर पाओगे कि ये कैसा फील होता है। तो डू नॉट मेक फनी कंटेंट एंड फनी मीम्स ऑन दिस सिचुएशन। और एक चीज और, जो भी लोग बॉर्डर के पास रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और आपका गुजरात, जितने भी बॉर्डर के पास एरिया पड़ते हैं, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें अगर एक्चुअली में हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, मेंटली हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमें उन लोगों के लिए मदद करनी है, उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों की स्टोरी को शेयर करना है। मैं मानता हूं एक इंडिविजुअल ये सब नहीं कर सकता, तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ऑल मीम्स ऑन पाकिस्तान, हमें उन लोगों की स्टोरीज को शेयर करना है, हमें उन लोगों की हेल्प करने का वे फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी सेना के लिए दिल से प्रे करो, पोस्ट मत डालो, कुछ मत करो। सच में 5 मिनट निकाल के, अगर आप कोई भी भगवान, अल्लाह, गुरुद्वारे कहीं भी मानते हो तो जाओ और वहां पर जाकर प्रे करो। जब बहुत सारे लोग ऐसे प्रे करेंगे तो यूनिवर्स हमारी जरूर सुनेगा। तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, आप भारत सेना के लिए प्रे कर सकते हो और फेक न्यूज को स्प्रेड करने से बचा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।